जी, क्या हो अगर आपके पास एक ऐसी सुपर पावर आ जाए कि आप सामने वाले से अपने मन का काम करवाएँ, लेकिन बिना उससे एक शब्द बोले? जी हाँ, मतलब सामने वाला अपनी खुद की मर्ज़ी से वो काम करे जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। इज़ इट इवन पॉसिबल? येस, इट इज़ पॉसिबल। बहुत सारे लोग इससे अपना जॉब मैनिफेस्ट कर चुके हैं, इंटरव्यूज़ क्रैक कर चुके हैं, गुड हेल्थ मैनिफेस्ट कर चुके हैं और 24 घंटे के अंदर-अंदर काम होता है। सिर्फ़ 24 घंटे, वैसे उससे भी कम में हो जाता है। मैं आपको लास्ट डेडलाइन बता रही हूँ। बहुत ही अनबिलीवेबल सा साउंड कर रहा था ना, बट आई एग्री। खैर, मैं आज से रिलेटेड एक सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे एक नोन है जिनका एक पेट है। तो वो जो डॉग है वो बहुत टाइम से बीमार चल रहा था। उसको 15-16 दिन, 15-20 दिन तो हो ही गए थे बेचारे को बीमार हुए। कुछ ढंग से खा नहीं रहा था। जो पेट पेरेंट है वो बहुत परेशान हो रहे थे। उसके इंजेक्शंस, उसके ब्लड टेस्ट, सारा प्रोसेस चलता जा रहा था। मेडिसिन्स चल रही थी, डेली डॉक्टर की विजिट हो रही थी, लेकिन पेट खाना स्टार्ट नहीं कर रहा था। और पेट पेरेंट जिसने कुछ ही दिनों पहले अपना एक पेट ऑलरेडी खोया था, वो बहुत डिसहार्टेंड था। आखिर एक दिन उन्होंने बात मुझसे शेयर करी कि यार ऐसा-ऐसा हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने ये पर्टिकुलर मेथड उनसे शेयर करी कि ना आज अपन ऐसा बोलते हैं, देखना कल तक ये ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने उनके फेशियल एक्सप्रेशंस भी रीड कर लिए थे कि इनको बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं हो पा रहा है इन चीज़ों में। और आई कैन अग्री ओवर इट कि जब आप बहुत धक्के खा चुके होते हो ना, आप सब बड़ा-बड़ा भी कर चुके होते हो, तो आपको लगता है इतनी सी चीज़ से क्या हो जाएगा, हम तो वो सब भी कर चुके हैं। तो मैंने उनके फेशियल एक्सप्रेशंस और उनकी एनर्जी रीड करी, मुझे लगा कि ये इनको इस पर्टिकुलर मेथड पर बिलीव नहीं है। मैंने यूनिवर्स से उसी के सामने अपने मन की बात कह दी और मैंने उससे ये भी कहा कि देखना ये 24 घंटे में ठीक हो जाएगा और तुम ही मुझे बताओगे कि ये ठीक हो गया है। जब मैं नेक्स्ट डे उस जगह पर पहुंची तो मैंने पेट पेरेंट से उस पेट के लिए पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि अरे कल इसको वॉमिट हुई और उस वॉमिट में इसके अंदर से इतना सारा, क्योंकि वो गोल्डन रिट्रीवर था, तो इतना सारा बालों का गुच्छा निकला और उसके बाद से तो ये खा ही खा रहा है। बहुत हेल्दी है, बहुत एनर्जेटिक है, सब लोग इतने खुश हो गए इसको देखकर, मेरा तो बहुत टेंशन रिलीज़ हो गया। अब जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखो एग्ज़ैक्टली 24 घंटे पहले मैंने ये बात बोली थी। विदिन 24 आवर्स मुझे एग्ज़ैक्टली डॉट टू डॉट वही सुनने को मिला जो मैंने 24 घंटे पहले बोला था। ख़ैर, जिन लोगों को ये स्टोरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हो कि क्योंकि वो इतने पेट लवर्स नहीं होते हैं, नॉट एवरीवन इज़ एनिमल लवर। 5-6 दिन पहले सुबह-सुबह की बात है, हमारे घर पे 3-4 लोग आए। इस बार तो ये पर्टिकुलर मेथड लिटरली 2 घंटे में काम करी। 2 घंटे में उनका बच्चा मिल गया। बच्चा मिल गया मतलब हाँ, बता रही हूँ पूरी बात। सुबह-सुबह हमारे यहाँ कुछ लोग आए और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करा कि आपके घर पे तो कैमरा वगैरह सब लगा हुआ है। एक बच्चा कल 4 बजे यहाँ से निकला होगा। हमें उस बच्चे को देखना है कि वो यहीं से निकला है ना या दूसरे रास्ते से गया है। वो बच्चा कल शाम से घर से गायब है और अभी तक घर नहीं आया। कोई भी माता-पिता जिनका 10-12 साल का बच्चा घर से गायब हो, वो कैसे फ़ील करते हैं? जो रिलेटिव्स हैं, जो लोग हैं, वो कैसे फ़ील करते हैं और कैसे-कैसे ख़्याल मन में आते हैं? तो वो बच्चा नहीं मिल रहा था और उन लोगों के हमारे यहाँ मतलब 1 आध घंटे तक तो यही चलता रहा कि कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कैमरे में चेक कर रहे हैं, पुलिस आ रही है, वो भी कैमरे में चेक कर रही है। वो बच्चा दिखा था क्योंकि घर के सामने से निकलता हुआ। बहुत भीड़ लगी हुई है घर के बाहर, ये सब थोड़ी देर चला। लेकिन मैं जहाँ बैठी थी, मुझे बहुत इंस्टॉलमेंट में, पीसेज़ में बातें सुनाई दी और मैंने वहीं बैठे-बैठे अपनी ये प्रेयर बोल दी। 1 घंटे के अंदर-अंदर जब दोबारा लोग हमारे घर आए देखने के लिए, मुझे एक बहुत ही लाउड आवाज़ सुनाई दी कि कोई किसी को जैसे बुला रहा हो और वो बच्चा दोबारा से घर के सामने से निकल रहा था और किसी ने उसको आवाज़ दे के रोका और वो रुका और सबने जब उससे पूछा कि तुम कहाँ थे? तुम्हें क्या हुआ था? तुम कहाँ चले गए थे? उसके बाद उसने वो पूरा किस्सा भी सुनाया। लेकिन ये 2 जो स्टोरीज़ हैं बहुत, वैसे तो मेरे पास इससे रिलेटेड छोटी-छोटी एन नंबर ऑफ स्टोरीज़ रहती हैं, एन नंबर ऑफ स्टोरीज़। लेकिन ये जो 2 स्टोरीज़ हैं, ये बड़ी स्टोरीज़ हैं और मैं चाहती थी कि आपको पता चले। ये जो यूनिवर्स है ना, ये हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारी इंटेंशंस पे रिस्पॉन्ड करता है, चाहे आप माने या ना माने। अब रुक जाओ, क्योंकि मेरे ही चैनल पे ना 2 तरह की कम्युनिटीज़ बन गई हैं। एक तो वो जो बड़े पावरफुल मैनिफेस्टर्स हैं, जिनको लगता है कि सब कुछ होता चला जा रहा है, जो मुझे डीएम्स लिख रहे हैं कि मैम लाइफ इतनी तेज़ी से चेंज होती जा रही है। ऑन द अदर साइड दूसरी कम्युनिटी वो बनती जा रही है जो ये कह रहे हैं कि सब कुछ करके देख लिया,
कुछ काम नहीं करता है। और इस बात का जवाब तो लिटरली मैं हर बार देती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कुछ काम नहीं कर रहा है तो आपको अपने बिलीफ चेक करने की सख्त ज़रूरत है। ये बोलते रहने से कुछ काम नहीं कर रहा है, चीज़ें काम नहीं करने लग जाएंगी। आपको अपने बिलीव्स पर काम करना होगा। भले ही आप ये चीज़ देर से समझें या देर से स्टार्ट करें, जितनी देर से आप ये चीज़ स्टार्ट करेंगे उतना समय तो निकल ही जाएगा ना। इसलिए जितनी जल्दी हो अपने बिलीव्स पर काम करना स्टार्ट करो। अब आप हो सकता है बोलो बिलीफ पे कैसे काम करते हैं मैम, चैनल पर ही कुछ बता दो। देखो, मैं जब एक इंडिविजुअल से बात करती हूँ, जब मैं एक स्पेसिफिक पर्सन से बात करती हूँ तो मैं उसके स्पेसिफिक बिलीव्स की बात कर रही होती हूँ और उनको अपनी डे टू डे लाइफ से वो प्रॉब्लम समझ में आ रही होती। अब चैनल पर मैं इतने सारे लोगों की एनर्जी कैसे रीच करूँ? तो अगर स्पेसिफिक पर्सन को हेल्प चाहिए तो उससे मुझे स्पेसिफिकली बात करनी पड़ेगी। वैसे मैं आपसे सिर्फ एक ईमेल और व्हाट्सएप दूँ, मेरा ईमेल और व्हाट्सएप दोनों आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड नाउ वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपकी अपनी डॉक्टर रचना लाइफ कोच, एक एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, NLP एक्सपर्ट हूँ, इन्हें चाइल्ड हील करती हूँ। आज तो मैं आपको एक ऐसा जादू का मंत्र बता रही हूँ, ऐसा लगेगा सच में भी कोई मंत्र फूंक दिया है। दिस इज माई मोस्ट फेवरेट, योर मोस्ट फेवरेट विस्पर मेथड। इसके रिजल्ट्स आने बंद होते ही नहीं हैं। आप लोगों को लग रहा होगा मैं बात रिपीट कर रही हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि जो चीज लाइफ में काम कर रही है उसी को यूज करो ना, और 1500 चीजें क्यों ट्राई करनी है। विस्पर मेथड इतनी पावरफुल मेथड है कि ये लाइफ की सिचुएशंस को, लोगों को इन्फ्लुएंस कर देती है बिना उन्हें कुछ कहे। मतलब आपको कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं करना होता है, लेकिन आपका काम हो जाता है। मैं ऑलरेडी 2 एग्जाम्पल्स, 2 सक्सेस स्टोरीज अभी शेयर कर चुकी हूँ और मेरे पास आप गिन भी नहीं पाओगे इतनी सक्सेस स्टोरीज हैं इससे रिलेटेड ऑलरेडी। इसको आप एक साइलेंट क्विक टेलीपैथी मेथड भी बोल सकते हो, ये उस तरह भी काम करती है। लोगों ने इससे ऑलरेडी अपनी बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी करी हैं, चाहे फिर वो सोलमेट हो, जॉब हो, लविंग रिलेशनशिप हो, कोई झगड़ा हुआ है उसे ठीक करना हो, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट या मनी रिसीव करने हो, या अपने बॉस से कोई जॉब प्रमोशन चाहिए। लोगों ने ऑलरेडी ये सब कर दिया है। हो सकता है आपके दिमाग में ये आए कि मैं अपने दिमाग में अगर कोई चीज बोल रहा हूँ तो वो बाहर कैसे हो जाएगी, बट सच तो यही है कि हाँ वो हो जाएगी। अब फाइनली वक्त आ चुका है कि हम एक बार विस्पर मेथड को डिस्कस कर लें। तो स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ेगा क्या? बेसिकली इसमें कोई स्टेप नहीं है, एक छोटा सा सेंटेंस है जो मैं आपको बता रही हूँ, आप ध्यान से सुन लेना। हाँ, कई लोग बोलते हैं हिंदी में बोल के बताओ, तो मैं उसका भी आपको तरीका बताऊंगी। थैंक यू डिवाइन फॉर शोइंग मी। इस सेंटेंस से कोई छेड़छाड़ नहीं चाहिए, ठीक है? थैंक यू डिवाइन फॉर शोइंग मी कि मेरा ये काम हो गया है, जो भी आपका काम हो। थैंक यू डिवाइन फॉर शोइंग मी कि मेरे बॉस ने मुझे अप्रिशिएट किया। थैंक यू डिवाइन फॉर शोइंग मी कि मेरी फैमिली के साथ मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो गया। थैंक यू डिवाइन फॉर शोइंग मी कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट होता जा रहा हूँ या होती जा रही हूँ। थैंक यू डिवाइन फॉर शोइंग मी कि मैं अपनी स्किल्स में बहुत एक्सपर्ट हो रही हूँ, मास्टर कर रही हूँ। थैंक यू डिवाइन फॉर शोइंग मी कि मैं बहुत डिसिप्लिन्ड होती जा रही हूँ। बस ये एक सेंटेंस, थैंक यू डिवाइन फॉर शोइंग मी, और जो भी काम आप चाहते हैं हो जाए, थैंक यू डिवाइन फॉर शोइंग मी कि ये काम हो गया है। इसको कितनी बार बोलना है? सिर्फ एक बार। सिर्फ एक बार बोलना है, धीरे से बोलना है, बस अ फेदर टच। तो क्या इसके डूज और डोंट्स की कोई लिस्ट ही नहीं है? मतलब हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है? हाँ, है छोटी सी लिस्ट, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ जल्दी ही। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है, डाउट के साथ ना बोलें, बस बोल दें। खैर पहली बार में तो आपको लगेगा कि यार थोड़ा सा डाउट तो आएगा, तो ठीक है, मैं थोड़ा सा डाउट के साथ भी एडजस्ट कर लूंगी, लेकिन ओवर यूज ना करें। डेस्पिरेशन और ऑब्सेशन के साथ अपनी बड़ी बड़ी डिजायर्स एकदम से ना बोल दें। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बाल अगर आज इतने हैं और मैं चाहती हूँ लंबे हो जाएं, तो अब एक रात में तो नहीं बढ़ने वाले ना, पर हम उसके लिए ऑब्सेस हैं। तो ऐसे ऑब्सेशन वाली चीजों को बहुत जल्दी एक्सपेक्ट ना करें, नंबर 1। नंबर 2, बहुत ही ज्यादा ऑब्सेशन, डेस्पिरेशन, इम्पेशंस के साथ नहीं मांगे। पहले अगर आप ट्रायल वर्जन ले रहे हो, ऐसी छोटी छोटी चीजों के साथ करके देखो कि हो जाए तो बहुत अच्छा, और नहीं हो तो कोई दुख ना हो। ऐसी छोटी छोटी चीजों के साथ इसको ट्राई करके देखो, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मतलब छोटी छोटी विशेष के साथ जो मैं आपको बोल रही हूँ, ये आपको बस कुछ ही दिनों तक करना है। इंटेंशन है कि हमारा इस टेक्निक पर, इस टूल पर बिलीफ स्ट्रांग हो। इसलिए शुरुआत में एकदम कुछ बड़ा बड़ा या डेस्परेट सा मत बोलना। एक और सिचुएशन है कि नेगेटिव वर्ड मत यूज करना। तो बेसिकली मैंने आपको 3-4 डोंट्स दे दिए हैं इसके। नंबर 1, नेगेटिव वर्ड मत यूज करना। नंबर 2, डेस्पिरेशन या ऑब्सेशन में कुछ मत मांगना। मतलब कोई ऐसी डिजायर आपकी जो बहुत टाइम से रुकी हुई हो, मतलब इस पर मेथड को यूज करने की शुरुआत सीधे उसी से मत करना। तीसरी बात, किसी छोटी सी चीज से जिससे जिसके लिए आपकी फीलिंग्स न्यूट्रल हो,
उससे विस्पर मेथड को यूज़ करने की शुरुआत करना। बिलीव मी, यू रियली डोंट नीड टू चेज़ एनीथिंग। आपको कुछ भी चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फेमिनिन एनर्जी में हम ये बात मल्टीपल टाइम्स करते हैं कि तो चलो विस्पर मेथड को आज से ही ट्राई करना यूज़ कर दो। जो लोग इसे पहली बार यूज़ कर रहे हो वो रात में सोते समय इसको एक बार बोल देना। जो लोग इसको मास्टर कर चुके हैं वो दिन में 10 बार भी इसको यूज़ करते हैं। मैं दिन में 10 से ज़्यादा बार भी इसको यूज़ कर लेती हूँ, बिना गिने यूज़ कर लेती हूँ और भूल भी जाती हूँ। फिर फाइनली जब वो चीज़ हो जाती है तब मुझे ध्यान आता है, अरे हाँ, ये तो मैंने कल इस चीज़ के लिए ऐसा बोला था। तो ये है सीक्रेट विस्पर मेथड। लाखों लोगों के लिए काम करी है, आपके लिए भी काम करेगी। ट्राई करके देखो, मज़ा आएगा। एनर्जी को रीड करने में और एनर्जी से प्ले करने में बहुत मज़ा आता है। तो चलो अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी ही मिलती हूँ। थैंक यू, नमस्ते।